एक पर्वत के समीप बिल में मंद्विश नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहराकर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंद्विश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे छिदाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंद्विश इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंद्विश वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंद्विश ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंद्विश विनम्र स्वर में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंद्विश ने मनगंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहां कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभावश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और शाप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने शाप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय ये है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंद्विश की बात सुनकर मेंढकराज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेढक को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढकराज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंद्विश की बात सुनाई। सभी मेढक भौंचक के रह गए। एक बूढ़ा मेढक बोला, मेढक एक सर्प की सवारी करें, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ मिलाई। मेंढकराज ने बाहर आकर मंद्विश से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था। 8-10 मेढक मंद्विश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंद्विश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेढक मंद्विश के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंद्विश सबसे पीछे वाले मेढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंद्विश की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंद्विश को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंद्विश को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंद्विश ने उत्तर दिया, समय पने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंद्विश के दिन मजे से कटने लगे। वो पीछे वाले मेढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता न लगता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढकराज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंद्विश ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं।
मेंढकराज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते, वो ये सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेढक समाप्त हो गए, केवल मेंढकराज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविश मुस्कुराया, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेंढकराज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेढक पहुंचा दिए गए थे। सीख, शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है।